कि जहां तुम्हारे भगवान है तुम अपने भगवान को लेकर के रहो, लेकिन गृह मंत्रालय बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ है। गृह मंत्रालय की कुर्सी छोड़ो, जाकर के स्वर्ग में निवास करो। मेरे भगवान तुम्हें पूजा नहीं हमारा है। पूरे विश्व से संदेश आ गया कि गृह मंत्रालय से इस व्यक्ति को बाहर कर देना चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान शख्सियत का विरोध किया है। बाबा साहब अम्बेडकर फैशन में नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर भारतीयों के दिलों में हैं। मैंने अपने डिबेट में बोला है कि जितने हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहने वाले पिछड़े समाज के हैं ये सब बीजेपी के दलाल और बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हैं। अम्बेडकर 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 कर रहे हो। उस अनपढ़ तारीपार को पता ही नहीं है कि अम्बेडकर क्या है। पूरी दुनिया भगवान के रूप में अम्बेडकर को मान रही है। नाज है हमको तुम्हीं पे, तुम ही प्राण कि जहां तुम्हारे भगवान है तुम अपने भगवान को लेकर के रहो, लेकिन गृह मंत्रालय बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ है। गृह मंत्रालय की कुर्सी छोड़ो, जाकर के स्वर्ग में निवास करो। मतलब इसका जानते हैं, वो समय समय से हमारे दिमाग को नापते रहते हैं कि ये समाज कितना जगा है, लेकिन इस बार उनको पता चल गया कि बाबा साहब अम्बेडकर की हैसियत भारत में क्या है। अब देखा हमारे दुई लाइन के दोहा में कितनी बात छिपल हो। कवन गवैया है कि फोरी, खाली गवैया ही है गाना का करी ये माई ऊंचे पहाड़वा पर बास कैलू कैसे कयाई। गधान कहीं मालूम है नहीं है कि माई खाली पहाड़िये में हमान के बोलौली। माई कभी हम लोगों को स्कूल में नहीं बुलाई। ऊंचे पहाड़वा पर मरलू असनवा माई कैसे कयाई छुई हम तुहरो चरणवा माई। अरे गधऊ उनका चरण का छुआ स्कूले जा, उनका चरण छुअले से पहाड़ी में कुछ मिले वाला नहीं। जवन मिली विद्यालय से मिली। दूसरी लाइन हमारी कह रही है कि जय हो बाबा अजब तेरा आपके आने से साहब हमें जीने का मिला नमो बुद्धाय भीम भजू यथा उचित सबको। बाल वृद्ध युवा सभी जो जही लायकी हो। हम गईले यही परवा आवे से पहले पेशाब कर 3-4 ठे लइका खाए के जात रहो छोटू। तो कुल कहता हूँ चल बे बिरावा सुनल जाओ समय लोग अब टीन टांग करत अला। तो वही में ठे लइका कहता कि अबे यहाँ बिराह मत सु, यहाँ हाउ गवा आयल है जो उन देवतवन के खड़ा गरिया एकर बिराह ना सुने के देवी देवतन के खड़ा गरिया वाला मोबाइलिया में हमन देखल जाला। तो कहने का मतलब पहले जानो फिर मानो किसमें क्या सच्चाई है। अरे वाह, हमने ये गीत गाया था भगवान के मंदिर में बलात्कार हो रहा है। एक ठे रोहितास के गोरख पांडे थोड़ी देर पहलवा भी हम बैठल अली बतियावत अला
कल रउआ कहता नहीं कि भगवान के मंदिर में बलात्कार हो रहा है। भगवान के मंदिर में ऐसा नहीं होला, लेकिन जे कैले है ओकर नाश भयल कि ना। हम कनी जे कैले है ओकर नाश ना भयल, उ जेल गयल, आ जेल गयल तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से गयल। लेकिन महाराज ही बतावा जो महिला के साथे बदायूं में बलात्कार भयल, ओकर गला चाप के मुआय दिहल गयल, ओकर लइका बनेवा हो गई ना, ओकर का हुई अब ओकरे बारे में बतावत। वो तो भगवान की पूजा करने गई थी और जो भगवान का सेवादार था बलात्कार करके उसकी हत्या किया। हम कनी बड़ी जन्म कुंडली हमारे पास ही हो, हमसे बाबा ढेर बतियबा। हम आवत है कुदरा में, जहाँ उनका घर है वही कार्यक्रम अब पिछले महीना में बतौली उनसे कुदरा में आवत है, और या हमसे भेंट करिया, सामने से बात करिया। भागत हमार लंग ले ले कुल इन्हन के समझे में ना आवत है। वो कहला कि अहिर इतना मोट बुद्धि का ई कौन अहिर है कि इतना तीव्र ज्ञान हो गया ला, ई इतना कुल कैसे जान ये बुद्धिया कैसे पतरा गई। कल परसोइया ना भैया बैठल हुआ, इनके यहाँ कार्यक्रम था बहराइच में, लेकिन वहां गए थे। सबसे ज्यादा ये समय हमार सुना वाला गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, तुलसीपुर, सीतापुर, यह एरिया सबसे अधिक बोलावत हो। यही बदे तनी हर कम लौकीला। वहां एक दिन 3-3 दिन गवावना कि ना, एक दिन से काम ना चली, 3 दिन कम से कम, 2 दिन कम से कम। कल हमसे हम वैशाली से बोलत तानी पगला पंडित, रउआ केने से बोलत तानी। हम कहनी हम आजमगढ़ से बोलत है पगला, यही का दिक्कत है। कहना राउर निम्न नहीं करत तानी। हम कहनी का गलत है भैया। कहला आप देवी देवतन के बड़ा अब शब्द ऐसा, हम कहनी देवी देवतन के हम अब शब्द बोलबे न करी, बस यह है कि सत्य बोलीला। पूर्वांचल में ऐसा रेडियो का बोला वीर अहिर मनोज रेडियो। दूसरी बार हमारे कार्यक्रम में नहीं है भाई, हम मानते हैं। अभी यहीं बगल में ही एक बार कार्यक्रम था अंबेडकर विद्यालय पर, हमारा कार्यक्रम था, धर्मेंद्र सोलंकी थे। उस समय भी आपने लगाया था, आपके साउंड का कोई जोड़ नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हर साउंड वालों को मैंने इनसे कहा, जब भैया जिस दिन कार्यक्रम किए उस दिन मैंने इनसे कहा कि आप उन्हीं का माइक कर लीजिए, क्योंकि इनके माइक में एक विशेषता है कि एक बार माइक सेट होता है तो कलाकारों का दिमाग भी सेट हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मनोज रेडियो वीर अहिर की ओर से 100 रुपया सम्मान। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। तो हम कहले कि ये भैया देवी देवतन के तना गाड़ी देत हई, बस सही है जवन है कहत हई। मालूम का कहले 100 साल तुहरी नियर लोग गई हैं, तब कुछ ना उखाड़ पाई। हम कनी अभी 3 साल में तो उनका शोर हिला दे ले। 2 साल कोरोना लेके साला चल गया। 19 में शुरू कैली, बहुत दिन से 20 साल से मिशन ना गाओ थे। 19 में हमने शुरू किया, नहीं दामाओ सरस्वती दुर्गा के खूब भजी, लेकिन जब असलियत जनली तब हमारे दिमाग से पूरा गोबरे निकल गया। हम कहीं यही समाज बेचारा माइक देता है, मंच देता है, पैसा देता है, सम्मान देता है, और हम जाकर के इसी समाज को मनवादी गुलामी में ठेल रहे हैं। अच्छा भयल कि 1 साल कड़ा कोरोना में लॉकडाउन लग गया। उसी समय हमने मंगाया सारी किताब को, यादव शक्ति पत्रिका मंगाए, बाबा साहब का जीवन दर्शन मंगाए, और बुद्ध की वंशावली मंगाए। सब निकाल के हमने पूरा साल पढ़ा, और पढ़ने के बाद तब हम कहे कि अब समाज को समझाने लायक हम हो गए हैं। तो हम कहले कि ए बाबा 100 साल के बात मत करा, हम वो पागल ही रहे कि 10 साल जियत रह जाई तो तोरों के चड्ढी उतरवा के टंगवा दे खूटी पर। 100 साल का सपना आप छोड़ दा। तो कहने का मतलब यह है, सीधी भाषा हमारी है, जो जानते हैं वो मानिए, बिना जानने कुछ मान रहे हैं
तो आप ये जान लीजिए कि आप किसी ना किसी विचारधारा के अधीन हैं, आपका दिमाग अधीन है। फिर चलती है लाइन, सर्व झूठ है सरस्वती। अब देखा हमारा शुरू होता 500 रुपए से धमदान, साथ में एक क्रांति का ये गमछा, ये नीला गमछा इतनी खतरनाक हो। और हिरन में अपने पूरे आजमगढ़ में 12 बराबर हम ही लगा के चली लगी, लगा के जब सफारी में चली ला तो खुद कहना कौन पागल है रह समाजवादी के गढ़ में हाई हम कहनी दोनों हवा लड़ बहे। अब वही दोनों बहुजन का परिभाषा ना समझ पौला, जहिया ही समाज बहुजन का परिभाषा समझ जाई उसी दिन ये समाज दिल्ली पर बैठ करके, दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके देश की राज करेगी। बहुजन का मतलब कि भारत की बहुसंख्यक आबादी, भारत के शासक कौम को बहुजन मानवर कांसी राम साहब ने कहा था। तो आदरणीय पिताजी की चरणों में प्रणाम करता हूं। आदरणीय आप श्री धर्म प्रकाश जी, धर्मो प्रसाद जी, दोहरी घाट चमरौटी से, और हमारे राम शरण भैया के आप चाचा जी हैं, 200 रुपए से धमदान करते हैं। सादर जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। तथागत बुद्ध की अनुकंपा बनी रहे। आदरणीय हमारे भैया श्रीकांत जी, जो पिताजी आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके आप पुत्र हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हिम्मत जुटा लिया मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि हर जगह कोई हर आदमी मुझे बुला नहीं पाता है। लेकिन मैं इनकी हिम्मत की बलिहारी दे रहा हूं कि आपने मुझे बुलाया, और कहीं ना कहीं समाज की पीड़ा आपके दिल में है। मैं इस साहस के लिए अंतः मन से, हृदय की गहराई से आपको बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। तथागत की अनुकंपा बनी रहे, परिवार में अमन चैन सुख शांति समृद्धि का समावेश सदैव हो आपके परिवार में। आदरणीय हमारे प्रिंस कुमार बाबूजी 500 रुपए से सम्मान करते हैं, और हमारे श्रीकांत के आप भतीजे हैं। मैं बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तथागत की अनुकंपा बनी रहे। बुद्ध को मानिए, बाबा साहब अम्बेडकर को जानिए, संत गुरु महापुरुषों पर जब अध्ययन करेंगे तो आपसे आप पूरी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि बहुजन समाज में जितनी भी संत गुरु महापुरुष पैदा हुए, इन संत गुरु महापुरुषों का आज तक कोई जोड़ पूरी दुनिया में नहीं लगा पाया। भारत की तो बात छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में। असली भजन शुरू हुई तो भजन सुनिया कि भजन और वंदना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्व झूठ है सरस्वती, और महाझूठ जगदम्बे। दुनिया में जो कुछ है हर मात पिता यो हमार। सर्व झूठ है सरस्वती, महाझूठ जगदम्ब। सरस्वती ज्ञान दायिनी, सरस्वती विद्या दायिनी, सरस्वती संगीत दायिनी। तो कुछ माने से पहले जानना जरूरी है। सरस्वती अगर ज्ञान दायिनी है, विद्या दायिनी है, तो ये जानना पड़ेगा कि विद्या दायिनी विद्यालय कितनी बनवाई, संगीत दायिनी संगीतालय कितनी बनवाई।
और ये विद्या दायनी संगीत दायनी किस विद्यालय में पढ़ी थी, इसकी डिग्री क्या थी, इसका क्वालिफिकेशन क्या था, ये कुल बात खाली जब देखल गए तो 0 0 0 0 0 आया, कुछ सही नहीं मिला। फिर हमने अध्ययन किया उस पर। 1830 के पहले इस भारत की वसुंधरा पर बेटियों को पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों ने नहीं दिया। किस देश में अगर बेटियां पढ़ेंगी तो बेटियां अगर कहीं किसी शूद्र के साथ चली गई, वो विद्वान रहेगी, उसको पढ़ा देगी, इसलिए इन लोगों ने बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। तो बिरहा सुनने वाले साथियों, बताओ मुझे कि जब 1830 के पहले बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो सरस्वती किस विद्यालय से पढ़ी थी? विद्यालय से ना भैया, ट्यूशन कैले रहा। क्या ट्यूशन करौला? उनकर बाबू करौले रहा। उनका बाबू है तो नियम बनौला कि बेटी के पढ़े की जरूरत नहीं हो। लेकिन 1830 में पहला आंदोलन इस धरती पर महाराष्ट्र की बेटी ओबीसी समाज की सावित्रीबाई फूले ने शुरू किया। अपने पति ज्योतिबाराव फूले के सहयोग से तब ब्राह्मणों ने कीचड़ और गोबर फेंकना शुरू किया, तो उस बेटी के साथ एक मुसलमान समाज की बेटी खड़ी हुई जिसका नाम था फातिमा शेख। फातिमा शेख और उस्मान शेख, ज्योतिबाराव फूले, सावित्रीबाई फूले मिलकर के इस देश में बेटियों को चोरी चोरी पढ़ाने का प्रयास किया। तो ब्राह्मणों ने इसे घर से निकलवा दिया। जब घर से निकलवा दिया तो उस्मान शेख ने अपना एक मकान दे दिया ज्योतिबाराव फूले को रहने के लिए। अभी जनवरी महीना में मेरा कार्यक्रम वहीं लगा है जहां माता सावित्री बाई फूले का जन्म हुआ था। दूसरा कार्यक्रम वहां लगा है कि 1848 में माता सावित्री बाई फूले पूना में जो पहला विद्यालय बेटियों के लिए बनाया था। सबसे ज्यादा मुझे सुनने वाले महाराष्ट्र के लोग हैं। अभी मैं चला जाऊंगा, 15 दिन रहूंगा, वहां के लोग भी कह रहे हैं कि बात समझ में आएगी चाहे नहीं आएगी, हम लोग दर्शन चाहते हैं। हमने बिरहा में उस हैसियत को पैदा किया और हम बिरहा में उस हैसियत को पैदा करके हमने अपने पूरी समाज को इस मनवादी गुलामी से दूर हटाने का प्रयास किया कि खुद में आप इतनी बहादुर हो, आप भारत के शासक लोग हो, अपने सत्ता और सम्मान की लड़ाई करो और जब तक देवी देवताओं को पूजते रहोगे कभी सत्ता और सम्मान आपको मिलने वाला नहीं है। महाझूठ जगदम्ब, जगदम्ब के हो वो आवे साल में 2 दिन आवे, 6 महीना पर 9 दिन आवे तो भूखावे। हाथ उनके कितना 8 गो, खड़ी कैसे ही बांस ठेलल हो, पीछे से बांस ठेल के वो खड़ी कई जानी, 8 गो हाथ हो, मुहे पर माछी बैठल ही माछी हूं कि ना पावत। यह आदमी बनौल, यह आदमी रंगल, यह आदमी साड़ी पहिरौल और अपन हे तरह खड़ी आई मूर्खवा जाय कोई पर माथा पटकत हुआ, नरियल चुनरी रुपया पैसा दे के कथो माई कल्याण करा। माई माछी हूं की ना पावती, तुम्हार कल्याण करिए माई। वो पैसा कमाने की एक विधि है। माँ से बड़ी देवी और पिता से बड़ा देवता इस वसुंधरा पर कोई नहीं है मित्र। माता पिता नहीं होते तो हम आप नहीं होते। माँ कितनी कष्ट से 47 लेयर दर्द खर्च करके 50 लेयर में आदमी की मौत हो जाती है, लेकिन एक बच्चा को पैदा करने में माँ 47 लेयर दर्द सहन करती है। उसके बाद बेटा धरती पर उतरता है। उस माँ को न देख के पत्थर की माँ के पीछे पीछे भाग के उजाय के मुक्ति लेते हो। ये बुद्ध भाषा है, बाबा साहब अम्बेडकर का तर्क है। और इस भाषा को अगर आप जान गए तो दुनिया में फिर आपके पीठ पर कोई हाथ नहीं रख सकता। अरे भाई, मैंने भारत के सारे शंकराचार्य, सारे धर्मगुरु, सारे वेद गुरु सबको चैलेंज किया है। श्री श्री 108, श्री श्री 101, कितना हजार, सब बिल से इस समय बाहर आ गए। क्यों बाहर आ गए? वो जान गए कि अब
विचारधारा हमारी खतरे में हो गई। अब ये समाज बुद्ध को जानना शुरू किया। बुद्ध को कैसे जाना? क्योंकि पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत से मैंने अपनी बात को, चाहे मंच जो भी हो, अभी झारखंड में कार्यक्रम था, CODM अभी नेपाल में था, सीमा सुरक्षा की फोर्स वहां लगाई गई, वहां कुल कहा ना ही यहाँ बाबा साहब को बतिया ना हुई। हम कहीं जौने मंच पर हम हैं वहां बाबा साहब का बात हो के रही। परासी जिला के DM आए, हाथ जोड़ करके कहे सर आप इंडिया से आए हो, आपकी सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमने सीमा सुरक्षा फोर्स यहां लगा दिया इतनी भीड़ में, 12 बजे तक आप कार्यक्रम करके 12 बजे के बाद बंद कर दीजिएगा। किया मैंने 1 घंटा मैंने किया, 1 घंटा सीमा भी बोली, अब बड़ा दहाड़ के सीमा भी कही, तुम्हारे पास हैसियत है कि तुम माइक पर आकर के अपनी बात कहो। ऐसे उदंडपन करने से बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा खत्म होने वाली नहीं है। तो कहने का मतलब बात में लग लगा के केहू बात करी तो बात चले वाली नहीं हो। तो चलल जा कहल जला कि देवता का शाब्दिक अर्थ होता है देने वाले को देवता कहते हैं और लेने वाले को भिखमंगा। देश में देवता कितना हमें 33 करोड़। सब कभी पान फूल बतासा, कभी नरियल चुनरी खस्सी भेड़ा मुर्गा मलाई अंडा खींचते रहे। कोनो देवता साले दारू भी ले। ये बदे कि देवता भी काफी हमारे 33 करोड़ जहां देवता तो उनका अलग अलग पूजा पाठ भी हो। ता अब कहने का मतलब ये है कि ये बराबर लेते रहे, दिए क्या आप तक कोई प्रमाण नहीं है। देने वाला अगर कोई देवता है तो पिता के बाद दूसरा कोई देवता है तो उस देवता का नाम बड़ी शिद्दत और ईमानदारी से हम लेते हैं, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर। हमारे लिए बच्चों को 4 बच्चों को बलि चढ़ा दिया, बीबी को बलि चढ़ा दिए, विधवा को बलि चढ़ा दिए और सदन से अपने पद की बलि चढ़ा दिए। लेकिन कभी हमारे हक और अधिकार के लिए हमारे भगवान ने पीछे कदम नहीं हटाया। तो चलते हैं, हमारी वंदना की लाइन कर रही है, क्या है थोड़ा बढ़ा के देना भाऊ। क्या बात है, जय हो। मेरे भगवान तुम्हीं हो, क्योंकि हमें मान सम्मान स्वाभिमान शिक्षा अधिकार जमीन जायदाद सब कुछ आपने दिया है। यहां तक कि बोलने के लिए आपने जबान दिया, माइक दिया और बढ़िया वस्त्र भी दिया, ये सब आपका ऋणी है। इसलिए लाइन कर रही है, ये है रियल वंदना। पूजा का शाब्दिक अर्थ होता है जिस चीज की पूरी जानकारी हो, उस जानकारी को स्मरण करना पूजा कहते हैं। जानते कुछ नहीं हो, मानते सब्र हो, वो पूजा नहीं है, वो चुतियापा है। क्या है? भी मेरे भगवान तुम्हें पूजा नहीं हमारा है, भी मेरे भगवान तुम्हीं हो, पूजा नहीं भी मेरे भगवान तुम्हीं हो, पूजा नहीं हमारा है, भी
भगवान तुम्हें हो, पूजा नहीं हमारा है। बहुत पुराने मित्र कहा था कि मलवा हम पौरवनी तो कर मतलब बता दे। बाद में बताएं। अब बता या कहला ये माला इतना पहिरन प्रधानमंत्री जी सारे लोग पहने, आप बड़ा बड़ा गवैया भी पहिरन है इसे आ कह देबा 3 शब्द बोले के तो इस माले पर उनकी हैसियत नहीं है। इस माले की अगर कोई व्याख्या किया धरातल पर तो बाबा साहब अम्बेडकर भी ट्रेन में किए थे 1952 में। भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी डेमोक्रेसी दिया, ऐसी व्यवस्था दिया, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ऐसा लोकतंत्र दिया कि ब्रिटेन में जब 26 जनवरी 50 में भारत का संविधान लागू हुआ तो ब्रिटेन में बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान समारोह में बुलाया गया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर के गले में ये माला डाला गया तो इस माले पर सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ही बोल पाए थे। पूरा भाषण उन्होंने इस माले पर ही, जो मैंने पढ़ा लंबा चैप्टर था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इतना ही कहे। उस पर जब व्याख्या हुई तो बहुत सारी थी, लेकिन जितना मैं समझ पाया बाबा साहब अम्बेडकर कहे कि इस माले में उन्होंने पूरे भारत की झांकी को दिखाया। और बाबा साहब अम्बेडकर कहे इंडिया इज कंट्रीज ऑफ द कास्ट। ये माले का मतलब हो गया ये मेरे भारत की झांकी है। एक माले में जितनी फूल हैं सारे फूल मिल करके माला आज मेरे गले में सुशोभित हुआ, वो है झांकी मेरे भारत की। मेरा देश इंडिया इज कंट्रीज, भारत एक ऐसा देश है। इंडिया इज कंट्रीज ऑफ द कास्ट, जातियों का देश है, धर्मों का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है। जैसे इस माले में तमाम फूल मिले हुए हैं और एक माला बनकर के मैंने भारत का वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, एक गुलदस्ता के रूप में मैंने पेश किया है। आज मेरे भारत में तमाम जात, तमाम धर्म, तमाम भाषाओं के लोग एक होकर के रहते हैं और हमारा संविधान सबकी सुरक्षा करता है। तनी पहिरैया कोनो गवैया के खूब मोट माला बना क्या वही पर कदिया के भैया इस पर 4 शब्द बोलता। हम बहुत बोलते हैं लेकिन समय का तनी अभाव, यो बैठ के भुसुरात हुई है कि भाषड़वे में रात काट दिया, हमारा नंबर आई कि ना। तेकरे वजह से हम जल्दिए में सोचत है कि बंदनवा खाली अपन खत्म कर ले, परसदिया दे देती बनती। किसी कलम में अरे रेस लिख दे तेरी पढ़ाई, बैठ के पिछवे से भजावत है वो। अब तो दुकान लगल है, मेला भी गमिरायल ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद लगत है, कुछ तुम्हारी तरफ से दिया आभास हो गया।
हाँ लेवन जो ना कि तेवन ले बहुत बहुत आदर करते हैं सीमा कौशल जी को। बाबा साहब अंबेडकर का ये सपना था कि देश की बेटियां भी सड़क से लेकर के सदन तक देश की रहनुमाई करें और माइक पर अपने समाज की बात कर पाएं। और बाबा साहब अंबेडकर के उस सपने को जितनी शानदारी और ईमानदारी से आज ये पूरा कर रही हैं, मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। किसी कलम में अरे लिखते तेरी पढ़ाई को जैसे चाँद सितारे तीन मेरे भगवान तुम ही हो, दूजा नहीं हमारा है भी मेरे आदरणीय हमारे कवि श्री बीके सिन्हा जी, एक गीत हम गाए थे, 3 महापुरुषों की हत्या, संत रैदास की हत्या, संत कबीर की हत्या और बाबा साहब अंबेडकर की हत्या। एक ही दिन में 1 लाख गीत भगी। कितनी डिग्री थी बाबा साहब के पास? 32। पूरी दुनिया में ये रिकॉर्ड नहीं पाएंगे। 2 विषय से पीएचडी करने में नस उभर जाती है। बाबा साहब अंबेडकर 32 विषयों पर रिसर्च किए थे। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है, भीड़ के कर होले भेड़न का, शेरन का भीड़ कम होले, लेकिन एक शेर 500 पर भारी होता है। आप जितने लोग सुन रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी भीड़ है, क्योंकि आप जाओगे कल तो कम से कम 5 लोगों से बहस करके और बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को आप समाज के बीच रखोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सादर जय भीम नमो बुद्धाय हो। इतनी बड़ी डिग्री थी बाबा साहब अंबेडकर, 32 विषयों से लंदन में, ब्रिटेन में, अमेरिका में संस्कृत पढ़ने के लिए, भारत में संस्कृत बाबा साहब अंबेडकर को नहीं पढ़ने दिया गया। बाबा साहब संस्कृत पढ़ने के लिए जर्मनी गए, वहां से संस्कृत पर उन्होंने अध्ययन किया और संस्कृत पर उन्होंने पीएचडी किया। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जानते थे कि सबसे कठिन भाषा इनकी संस्कृत है, और संस्कृत भाषा को अगर हम जानेंगे तब हम इनके मंत्रों के बारे में अपने लोगों को बता पाएंगे। इतनी बड़े विद्वान थे बाबा साहब। लेकिन हमारी दुर्भाग्य है, हम इतनी खुद गर्ज निकल गए कि उस विद्वान को छोड़ करके गोबर में, गौमूत्र में, आप पत्थरे के लेके पूजते, हमारी मुक्ति मिली। अरे वाह, इस चीज को जानिए। अरे निर्बला जाना लड़ते रहे लड़ाई को,
गरी पावे पखारा 32 डिग्री लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर पूरी डिग्री भारत के बहुजन समाज 6,500 जातियों में बिखरा अधिकार वंचित समाज पर बलि चढ़ा दिया। और ये समाज जात के नाम पर बाबा साहब अम्बेडकर का कहीं ना कहीं अपमान करता है। जय राम कहना सीख गया लेकिन जय भीम कहना नहीं सीख पाया। आज 4 भाई हम चारों 3 ठे मिल के एक ठे छोटके के पढ़ाए दिए, डॉक्टर इंजीनियर बनाए दिए, खूब चिक्कन मेहरारू से बियाह हो जाई। वो मेहरारू लेके लखनऊ चाहे दिल्ली निबुक ले, मंत्रालय में ड्यूटी पा जाई, वही घर बनवाए ले और वही जन लेके मेहरारू सेटल हो जाई, बीबी टीवी में मस्त हो जाई, माई बाप भाई बंद नाथी चूल्हे भाड़ में जा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर पर स्मरण करिए। बाबा साहब अम्बेडकर अगर अपने जीवन के लिए अपने जीवन में केवल 3% सोचे होते एक गणेश राव जो पिताजी आज हमारे बीच में नहीं हैं, आप उनके भतीजे हैं। सजन राव जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर पूरी डिग्री हमारे पर बलि चढ़ाए, तब हमारे पास जमीन जायदाद, पढ़ने का अधिकार, MP MLA, प्रधान प्रमुख बनने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। बच्चे दवा के लिए मर गए, बच्चों को टैबलेट नहीं खरीद पाए, एक गोली नहीं दिला पाए, लेकिन हमें करोड़पति बाबा साहब अम्बेडकर बना गए। आज हम लग्जरी गाड़ियां में चल रहे हैं, MP MLA बन रहे हैं, प्रधान प्रमुख बन रहे हैं, लेकिन जय भीम कहने में हमारी जीभा कट जाती है। यही लड़ाई मेरी है कि जिस दिन पूरा देश, पूरा भारत जय भीम कहना शुरू कर देगा, उस दिन पूरी भारत की झांकियां बदल जाएगी और पूरा देश अम्बेडकरवाद में तब्दील होगा और भारत के सारे शोषित पार्लियामेंट पर और विधानसभा पर कब्जा करेंगे। ये मेरी विरहा है। फिर हाईलाइन कहो, तेरी चर्चा अरे विश्व में अमित शाह की चड्डी उतर गई, पूरा विश्व विरोध करना शुरू कर दिया। पूरे विश्व से संदेश आ गया कि गृह मंत्रालय से इस व्यक्ति को बाहर कर देना चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान शख्सियत का विरोध किया है। उनके बात नहीं आवत है गैंडे उके, वो समझ गए बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत को। अच्छा भी किए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अभी ये जान रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर फैशन में हैं। बाबा साहब अम्बेडकर फैशन में नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर भारतीयों के दिलों में हैं, हिंदुस्तानियों के दिलों में नहीं है, भारतीयों के दिलों में। यहाँ तो ऐसे ऐसे गधे जीत के गए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लेकर के जा रहे हैं, वहां कसम खा रहे हैं ईश्वर की। और वहां पार्लियामेंट में जब संविधान पर चर्चा हो रही है तो ये बार बार हिंदुस्तान हिंदुस्तान कर रहे हैं। मैंने अपने डिबेट में बोला है कि जितने हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहने वाले पिछड़े समाज के हैं, ये सब बीजेपी के दलाल और बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हैं। संविधान हाथ में लेकर के वो फर्जी काम कर रहे हैं। आने वाले 24 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर के इस समर्थन में जो इन्होंने अपमान किया है, भारत बंद का पूरे देश में आह्वान है।
और उस दिन भारत बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान का उन्होंने अपमान किया है। जिस भगवान ने हमें सम्मान दिया है हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का कोई अपमान करे हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वाह। तेरी चर्चा विश्व में होती, नाम लिखा है लाखों में। इतना लोग बैठे हैं। आप जानते हैं कि 14 अप्रैल 2024 में कितनी देशों में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई? नहीं जानते? 168 देशों में। अरे वाह। बाबा साहब अम्बेडकर भारत के एक ऐसे मानव थे कि आज पूरी दुनिया पूज रही है, लेकिन भारत के गधे अभी भगवान के चक्कर में अम्बेडकर 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 कर रहे हो। उस अनपढ़ तारीपार को पता ही नहीं है कि अम्बेडकर क्या है। पूरी दुनिया भगवान के रूप में अम्बेडकर को मान रही है। 14 अक्टूबर 2024 में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरी दुनिया के 168 देशों में मनाई गई और अमेरिका के व्हाइट हाउस में मनाई गई। इस बार 2025 में 14 अप्रैल को अमेरिका बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती विश्व शिक्षा दिवस के रूप में मनाने जा रहा है, और बाबा साहब अम्बेडकर को विश्व रत्न की घोषणा अमेरिका करेगा। इस चीज को आप जानो, और जो लोग जान गए हो तो जान गए, जो नहीं जान गए हो उनको जना दीजिए। लाइन कर रही है हमारी, तेरी चर्चा अरे विश्व में नाम लिखा है ए बाबू, माइक वाला एक माइक इनके भी जाता ही घुसरा था। नहीं एक माइक इनको भी, एक माइक इनको तो मिला के ही बोलम सब सही। सब सही। अरे मामा बहने में लड़ाई है। तेरी चर्चा विश्व में होती, नाम लिखा है लाखों में, और धरती अंबर तुझे सारा तुम्ही प्राणी भी मेरे भगवान तुम्ही हो, दूजा नहीं हमारा। वंदना हमार लंबी हो गई, देखा यही के वंदना, यही के भजन, यही के कजला जौने में रियलिटी हो, 100% सच्चाई हो। यहाँ जितनी वंदना जितनी भजन होले उनमें 1% सच्चाई ना। अरे वाह। और कुल कहला कि अध्यात्म पर तर्क करने वाला व्यक्ति बेवकूफ होता है। अरे वाह। तो हम कहते हैं कि अध्यात्म पर अगर टिप्पणी नहीं होगी तो सच्चाई सामने नहीं आएगी। और हम बिना टिप्पणी का और हम बिना जाने कोई चीज मानने वाले नहीं हैं। हम ये जानते हैं कि हमें शिक्षा, सम्मान, अधिकार, बोलने के लिए जबान, चलने के लिए पैर, सर उठा करके समाज में बात करने के लिए
ये दिमाग सब जब बाबा साहब अम्बेडकर दिए तो फिर इसमें देवी देवता का क्या मतलब है? इस देश में महिलाओं पर स्तन टैक्स लगता था, इस चीज को समाज नहीं जानता है। महिलाओं को स्तन खोलकर 12वीं सदी में चलने का अधिकार था। ये तो बेचारा आया एक मुगल शासक जिसका नाम था टीपू सुल्तान। उन्होंने जब देखा भारत की गति कि भारत की शोषितों की महिलाएं, पिछड़े समाज की महिलाएं स्तन खोल करके चल रही हैं, तब उन्होंने फतवा जारी किया कि अब टीपू सुल्तान के राज में कोई महिला स्तन खोलकर नहीं चलेगी। और जब उन्होंने फतवा जारी दिल्ली से किया तो महाराष्ट्र के यार अनशन पर बैठ गए 800 कि तो हम के साथ अन्याय करत, ऐसा ना चले दिया जाई। ये देश में यही चमार कहार को हर माझी मल्ला के बिटियन कई भगवान का आदेश हो कि कमर से ऊपर ये वस्त्र नहीं पहनेगी। टीपू सुल्तान ने अपने मंत्री को भेजा, फिर अपने सलाहकार को भेजा, फिर स्वयं दिल्ली से महाराष्ट्र गया, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। कहला कि ये जितनी बैठे हैं अनशन पर आज ही सबको फांसी पर चढ़ा दो। जब ये 800 फांसी पर चढ़ावल गई ना, वही दिन से हमारी बहन बेटियों को कमर से ऊपर वस्त्र पहनने का अधिकार मिला। और ये बार बार हिंदू मुस्लिम कह के ये हमारे बीच में जो खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं, ये जानते हैं कि ये भाषा ये समाज नहीं समझ पा रहा। ये हमारे मनोज रेडियो बी रहीर के चेला, ये सर्वेश कुमार बाबू की ओर से धम दान दिया गया सुंदर पुष्पहार के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद करता हूं और उपस्थित जनमानस को कोट कोट नमन करता हूं। आखिरी बात बता के मैं अपनी वंदना दिखाई, हमार वंदना है भैया। बिरहा गाई ताई धरतिया सुन के लगे। जब बिरहा शुरू करीला तो थाने पर फोन होखा लगा कि तुरंत बंद कराइए। तो ये बहन हमार भजन चलत हो, अब यहाँ आंकड़ा लगावा कि जेकर भजन ऐसन हो तो इनकर असली चीज कैसन हुई। आखिरी बात बता रहा हूं आपको। 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए और जब बराक ओबामा राष्ट्रपति भवन में बैठे थे तो ही राम गोविंद जी थे, माननीय मोदी जी थे, राजनाथ सिंह थे, तमाम भारत के बड़े कैबिनेट मंत्री थे। वही बाबा साहब अंबेडकर की छोटी सी फोटो लगी थी। बराक ओबामा ने कहा कि ये बाबा साहब अंबेडकर की फोटो है। राम गोविंद जी कहा जी सर यही हमारे भारत का संविधान लिखे हैं। कहे बाबा साहब अंबेडकर की फोटो भारत के राष्ट्रपति भवन में, इतनी छोटी फोटो, बड़ी फोटो लगानी चाहिए आप लोगों को। बाबा साहब अंबेडकर को आज पूरी दुनिया मान रही है और आप लोग इनका अपमान कर रहे हो। और जब बराक ओबामा भारत से अमेरिका गए, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के उनके दिमाग में कितनी गुस्सा थी कि तुरंत उन्होंने व्हाइट हाउस में एक जांच कमेटी बनाया, मीटिंग किया, मीटिंग करके जांच कमेटी सेटअप किया और उन्होंने कहा, जांच कमेटी को 3 बिंदु दिया कि 3 बिंदु पर जांच करके हमें तत्काल रिपोर्ट दो। 3 बिंदु में का मांगना है? कोलंबिया विश्वविद्यालय को बने अमेरिका में कितने दिन हुए? कोलंबिया विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया के छात्र पढ़े, उसमें प्रतिभावान छात्रों की संख्या क्या है? तीसरा बिंदु है कि पूरी दुनिया के प्रतिभावान छात्रों में नंबर 1 का छात्र कौन था? जांच कमेटी रिपोर्ट लेकर के निकली। 1 हफ्ते में पहली रिपोर्ट दे दिया कि 368 साल पहले कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में बना। कितनी? 368 साल पहले विद्यालय बना। 6 महीने में दूसरी रिपोर्ट आई कि पूरी दुनिया में प्रतिभावान, यहां से तो कई करोड़ छात्र पढ़ करके गए, लेकिन प्रतिभावान छात्रों की संख्या 1,03,48,000 है।
तीसरी रिपोर्ट आई कि 1,03,48,000 छात्रों में नंबर 1 का छात्र कोई भारत का था, शोषित समाज का था, जिसे भारत में पढ़ने का अधिकार नहीं है। जिस कोर्स को 8 साल में पूरा करना था, अब तक 1,03,48,000 छात्रों में वो छात्र 2.5 साल में उस कोर्स को पूरा करके कोलंबिया विश्वविद्यालय से डिक्टेशन लिया। उस छात्र का नाम है भीमराव अंबेडकर। तब जाकर के बराक ओबामा कोलंबिया विश्वविद्यालय के गेट पर लिखवाए, सिंबल ऑफ नॉलेज B.R. अंबेडकर, भारत। यहां भारत वाले सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं कहे। अमेरिका से सम्मान मिला और अपने ही शासनकाल में बराक ओबामा ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के परिसर में 64 फुट की मूर्ति बाबा साहब अंबेडकर की लगवाया। उसी मूर्ति के नक्शे में सुप्रीम कोर्ट के गेट पर ये जज जो लगवाए हैं, कौन चुंग जी हैं, उन्होंने उसी मूर्ति की 2 कॉपी ला करके सुप्रीम कोर्ट के मेन फ्रंट पर, मेन गेट पर जहां से जज निकलता है, तब उसी की कॉपी ला करके भारत में तब लगाई गई। बाबा साहब वो शख्सियत थे। अगर हम न समझ पाए, आप न समझ पाए, तो यही जान लीजिए कि ये हमारी सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। और हम मानववादी मानसिकता में आज भी ग्रसित हैं। जब एक खबर ऑस्ट्रेलिया में लगी तो वहां के राष्ट्रपति ने बाबा साहब अंबेडकर की 28 किलो की सोने की मूर्ति बनवा दिया और बनवा करके उस मूर्ति को उन्होंने वहां रखा अपने सदन में, जहां सदन का अध्यक्ष बैठता उसके सर पर लगवाया। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जानना है तो ऑस्ट्रेलिया का अध्ययन करिए, ब्रिटेन का अध्ययन करिए, जापान और चाइना का अध्ययन करिए। वहां देखिए बाबा साहब अंबेडकर क्या है। भारत में तो बाबा साहब अंबेडकर को एक कम्युनिटी में बांध दिया गया। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर इस देश में 20 साल अध्ययन तो उपरांत उन्होंने कहा कि भारत में धर्म को लाना जरूरी है। और जीवन के आखिरी पटल पर उन्होंने 14 अक्टूबर 56 को 10 लाख लोगों के साथ बाबा साहब अंबेडकर धर्म ग्रहण किए। कि अगर भारत के लोग जिस दिन धर्म को जान गए, उस दिन भारत के लोग जात धर्म मजहब को जान जाएंगे। और जात धर्म मजहब से ये देश अगर हमारा उबड़ गया, तब ये देश हमारा पार्लियामेंट पर कब्जा करके भारत का शासक बनेगा। इस चीज को जानना पड़ेगा आप लोगों को। आई हर लोग बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जेके जिए का शौक है उतना बता पाए। हम आज हैं, कल रहेंगे कि नहीं कोई भरोसा नहीं है। हमारे पास कोई सिक्योरिटी ब्लैक कमांडो नहीं लगी है, लेकिन हम जानते हैं बाबा साहब की एक बाणी केवल इस दिल में बैठी कि जब तक जियो शेर की तरह जियो, भेड़ बकरियों की तरह जीने से 100 साल से बढ़िया 3 दिन का जीवन है। शेर की तरह जियो, समाज के लिए जियो। हमने उस चीज को अपने दिल में अख्तियार किया और चल रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा। आखिरी लाइन है, न्याय सुरक्षा, अरे समता, किस्मत को चमकाए हो। आप मसीहा बन कर
विभान की प्रीति बड़ी है, राजकुमारी का नारा है, मेरे भगवान तुम ही हो, पूजा नहीं हमारा है। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद।